बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान की कार्रवाइयाँ इंटरसिटी और बैनुल सूबाई मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई। मुहिम के दौरान 112 गाड़ियों को चेक किया गया। 1012 गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 के जुर्माने भी किए गए। कराची में इजाफी किराया वसूल करने वालों की शामत आ गई। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई। मुहिम के दौरान 1012 गाड़ियां चेक की गईं। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 रुपए के जुर्माने किए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने के अज़म का इजहार किया। बताया कि मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों से निजात दिलाना है। मुसाफिरों के साथ ना इंसाफी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि ट्रांसपोर्टर इखलाकी मेयार को बरकरार रखें और मुसाफिरों के आरामदा और बाहिफाजत सफर को ज्यादा तरजीह दें। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्ट माफिया बेकाबू, मर्जी के किराए तय कर लिए गए। कराची से मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिर परेशान। किरायों में 800 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम के किरायों में इजाफा न करने की अहकामात पर भी कान न धरे। लाड़काना जाने वाली बसों का किराया 1500 की बजाय 2000 रुपए वसूल किया जाने लगा। ठहरी मेरवा का 1200 रुपए का किराया 2000 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि ईद करीब आते ही रवायत को बरकरार रखा गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा करके मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पहले मैं 26 तारीख को गया था तो मैंने 1000 रुपये दिया था। अभी 8 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए तो इसने 1200 रुपये किराया कर दिया है। हमारी तनख्वाह जो है सारा महीना कमाते वो मिलती है 32,000 रुपये। आना जाने का किराया 1000 रुपये 1200 रुपये। हम गरीब बंदे कहाँ जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो हमारा किराया कम बने देना वो सब बात है ना, तो इसलिए वजह से बोल रहा हूँ किराया बिल्कुल महंगा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि किरायों में मामूली सा इजाफा किया गया है। वजह यह है कि बसें एक जानिब तो मुसाफिरों से भर के जाती हैं मगर दूसरी तरफ से खाली आती हैं। डीजल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिंडी से गाड़ियां बिल्कुल खाली आ रही हैं और उसी की यही वजह है इसकी कि यार किराए की भी यही वजह है कि यार एक साइड से गाड़ी खाली आ रही है और दूसरी जानिब से गाड़ी जो है ना बिल्कुल फुल बटा फुल जा रही है। उसकी यही वजह है कि किराए इसी बुनियाद पे बढ़ाए गए हैं। मुसाफिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि बसों के किराए के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन वाहिद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू हो गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने हफ्तावार बचत बाजारों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि बचत बाजार में चीजें मुनासिब दामों में मिल जाती हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। ईद की रिवायती तैयारी पूरे जोरों शोर से जारी है। बाजारों में खरीदारों का रश उरूज पर। शहरी मुनासिब दामों में अशिया की खरीदारी के लिए गुलशन इकबाल के बचत बाजार पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बचत बाजारों में चीजें सस्ती मिल जाती हैं। रहते यहाँ पे बुध बाजार लगती है और इतवार बाजार लगती है और यहाँ पे सस्ती एशिया मिल जाती है बिल्कुल। और मार्केट बहुत अच्छी है, रीजनेबल मार्केट है और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है ना मार्केट में। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदामात करे कि हर शहरी ईद के मौके पर खुलकर खरीदारी कर सके। नाजरीन, महंगाई का तूफान ईद शॉपिंग पर भी असरअंदाज होने लगा। टी मार्केट पर जूते और चप्पलों की दुकानों पर रश ना होने के बराबर दिखाई दिया। शहरी अपनी ईद कुर्बान करके बच्चों को खरीदारी कराते दिखाई दिए। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन शहरियों की ईद की खुशियों का गला घोंटने लगा। शहरी अपनी ईद की जूते चप्पलों की खरीदारी के बजाय बच्चों की ईद शॉपिंग करने लगे। ली मार्केट में जूते चप्पल सैंडल्स नत नए वैरायटीज खूबसूरत डिजाइन के साथ मौजूद हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई से परेशान हैं, खुद पुरानी चप्पल या सैंडल्स पहनकर ईद गुजार लेंगे लेकिन बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करेंगे। ना महंगाई बहुत है बाबा, क्या करें, पहुँच से बाहर हो रहा है, क्या करें। ये बच्चों का ख्वाहिश पूरा तो करना है ना, अपना तो छोड़, बच्चों का तो ख्वाहिश पूरा हो जाए ये बहुत है। दुकानदार कहते हैं बच्चे हो या बड़े, जूते चप्पल सैंडल्स की फी जोड़ी पर 200 रुपए से 250 रुपए बढ़े हैं। कम से कम इस साल जोड़े में पर खाए 200-250 जोड़े में पर खाए। महंगाई इतना होगी, एकदम इतने महंगाई है, 200-250 पर खाए। ले मार्केट फुटवेयर मार्केट में ईद पर मुनफरिद डिजाइन और मुख्तलिफ रंग की नौरोजी बलोची चप्पल पसंद की जा रही है। इसी वजह से पसंद है। सब दोस्तों ने मशवरा किया कि नौरोजी लेंगे इस बार, इस वजह से। क्या खासियत है? शर्ट है, ट्रेडिशनल अच्छी चीज़ है, शौकीन लोग पहनते हैं। पूरे कराची में सिंध में सब इसको पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद पे चल रहे हैं।
वही बात है, लोगों को महंगाई ने मार दी है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए तो शहरी बआसानी ईद शॉपिंग को मुमकिन बना सकते हैं और ईद की खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, शहर के मुख्तलिफ बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। फरहान खान की रिपोर्ट। ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर, शॉपिंग के लिए मार्केटों में रश बढ़ने लगा। ईद की खरीदारी के लिए रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों, चूड़ियों की दुकानों पर रश। खवातीन, बच्चे, मर्द सभी अपनी मनपसंद चीजों की तलाश में मसरूफ दिखाई दिए। खवातीन कहती हैं मैचिंग चूड़ियों के बगैर शॉपिंग अधूरी है, जितनी भी शॉपिंग कर लो कुछ न कुछ रह जाता है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से ग्राहकों की कुव्वत खरीद कम हुई है। मार्केट की पोजीशन जो है वो आप देख रहे हो, आवाम बाज़ार में है पर घूमने वाली है भाई, लोगों की बाइंग पावर नहीं है। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। जिसके 4 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों की शॉपिंग कर पा रहा है, बाकी 2 की नहीं कर पा रहा है। मार्केट तो नॉर्मल ही है, लोगों की इस टाइम ताकत नहीं है खरीदने की, जो है ना, देख 500 की चीज़ रहे लगा 100 रुपए रहे। बाजारों में कपड़ों के सैकड़ों डिजाइन मौजूद हैं, लेकिन हर खरीदार को तलाश है ऐसे डिजाइन की जिसे पहनकर वो दूसरों से अलग नजर आए। कैमरा टीम के साथ फरहान खान, सिटी 21। महंगाई के बायस चश्मों और घड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ताजिर अहमद शमसी कहते हैं कि ईद के सीजन में भी कारोबार नहीं चल सका, चश्मों और घड़ियों की कीमतें दुगनी हो गईं। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई ने ताजिरों का ईद सीजन ठप कर दिया। घड़ियों और चश्मों के दाम आसमान पर पहुंच गए। कीमतों में इजाफे के बायस कारोबार मुतासिर हो गया। दुकानदारों का कहना है कि 1500 वाली घड़ी 4000 रुपए तक पहुंच गई है। कारोबार ही खत्म हो गया। सर इस बार जो है काम की पोजीशन जो है ना बिल्कुल स्लो हुई हुई है। उसकी वजह यह है कि जो घड़ी पहले 1500 रुपए की थी, इस वक्त 3500-4 हज़ार तक की रेंज में चली गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो 5-6 हज़ार रुपये वाली घड़ी थी वो 8,500-9 हज़ार तक की रेंज में चली गई है। तो जाहिर सी बात है जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो अपने खाने पीने का देखेंगे पहले। ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई हैं काम के अंदर। ताजिर अहमद शमसी बोले हुकूमत रिलीफ देने के बजाय टैक्सेस का बोझ डाल रही है। अब यही है कि हल्की से हल्की क्वालिटियाँ की जो घड़ियाँ हैं, चश्मे हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि उनकी कीमतें भी अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जिसमें अच्छी क्वालिटी आ जाती थी अब उसमें हल्की क्वालिटी लेने पे लोग मजबूर हैं। हुकूमत कोई रिलीफ देने के बजाय टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो आवाम अपना पेट भरे या ये सामान तायुशात खरीदे। ताजिरों का कहना है कि मार्केट में आने वाले खरीदार भी घड़ियों और चश्मों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद उल फितर से कबल गरां फरोशों को लगाम न डाली जा सकी, शहर मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। सरकारी कीमतों में अशिया की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। सब्जियां, फल और दीगर अशिया महंगे दामों में फरोख्त। आलू, प्याज, भिंडी, लहसुन और अदरक खरीदना मुश्किल हो गया। टमाटर, लीमू और शलजम की खरीदारी भी जेब पर भारी। केला, सेब, किनू भी पहुंच से दूर हैं। शहरियों ने बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। इंतजामिया ईद से कबल मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए, लेकिन होलसेल मार्केट में 60 और रिटेल में 80 रुपए किलो पर पहुंच गया। गाजर 95 रुपए सरकारी कीमत के बजाय होलसेल में 100 रुपए और रिटेल में 110 रुपए में बेचे जा रहे हैं। प्याज मंडी में सरकारी कीमत से 20 रुपए महंगी होकर 200 रुपए और रिटेल में 250 रुपए किलो पर फरोख्त। अदरक सरकारी कीमत 480, होलसेल 520 और रिटेल 640 रुपए किलो, जबकि लहसुन सरकारी कीमत 520, होलसेल 540 और रिटेल में 640 रुपए किलो दस्तयाब है। MQM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर विफाकी वज़ीर दाखिला फौरी नोटिस लें। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अदालत लगाएं और तमाम इदारों के सरबराहान को तलब करें। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, MQM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी बोले सिंध हुकूमत इंतखाबात की कामयाबी के खुमार से ताहाल नहीं निकल सकी। विफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और वज़ीर आला सिंध के साथ बैठकर तमाम सूरत हाल का जायजा लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कराची बदअमनी केस दोबारा लगाएं। जनाब तशरीफ लाए विफाकी वज़ीर दाखिला कराची, बैठे वज़ीर आला सिंध साहब के साथ, सूबाई वज़ीर दाखिला को बुलाएं, जिन्हें ये पता होना चाहिए कि एक हफ्ते पहले नहीं आई ये वज़ारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास। 16वां साल है वज़ारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास, 16 साल। और उस 16 साल में सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है
اور نہ سندھ کا آخری کونے کشمیر میں شہری محفوظ ہے. جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، میں آپ سے ضرور یہ سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی بدامنی کیس بھی لگا تھا نا پہلے، لگائیں آج کراچی بدامنی کیس. رینجرز کو کراچی کی طرح سندھ کے مختلف شہروں میں بھی یکساں اختیارات دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی بھی شہر کی موجودہ صورتحال سے پریشان ہے. صدر پاکستان اور وزیر اعظم شہر کی موجودہ صورتحال کا نوٹس لیں. چیف جسٹس سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں. پوری بزنس کمیونٹی ہراساں ہے، ٹریڈرز ہراساں ہیں. حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں. سندھ پولیس کو جرائم پیشہ ناصر کا سہولت کار دیتے ہوئے ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہر میں اربوں روپے کے چھینے گئے موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ میں خرید و فروخت پولیس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. سندھ پولیس کو عیدی وصولی مہم چھوڑ کر اسٹریٹ کرائم میں ملوث افراد کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. کیمرامین واحد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری. ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 پیسے کمی سے 277 روپے 95 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 45 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 22 پیسے سستا ہو گیا. اشرف خان کی رپورٹ. روپیہ آہستہ آہستہ اپنی قدر بحال کرنے لگا. کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق روپے کی قدر میں ایک ہفتے میں بہتری دیکھی گئی. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 277 روپے 95 پیسے سے کم ہو کر 277 روپے 93 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 45 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 75 پیسے کا ہو گیا. ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1 کروڑ 85 لاکھ ڈالر بڑھ کر 8 ارب 4 کروڑ ڈالر ہو گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر 6 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کم ہو کر 5 ارب 34 کروڑ ڈالر رہ گئے. ایکسچینج کمپنی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں یورو 62 پیسے مہنگا ہو کر 301 روپے 40 پیسے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 22 پیسے کمی سے 351 روپے 68 پیسے پر جا پہنچا. ایک ہفتے میں یو اے درہم 9 پیسے کمی سے 76 روپے 1 پیسے کا ہو گیا. سعودی ریال 37 پیسے مہنگا ہو کر 73 روپے 97 پیسے پر پہنچ گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اپریل میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی منظوری دے گا. فنڈز کی منظوری کے بعد روپے کی قدر میں مزید بہتری کی توقع ہے. ایک ہفتے کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈز قائم ہوئے. 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کے نمایاں اضافے سے پہلی بار 68,000 کی سطح عبور کر گیا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 97 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اشرف خان کی رپورٹ. ریکارڈ ٹوٹنے لگے، نئے ریکارڈ بننے لگے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی. 100 انڈیکس پہلی بار 68,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1411 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ہوا. انڈیکس 2.1% اضافے سے تاریخ میں پہلی بار 68,416 کی سطح پر بند ہوا. 47 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 22 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا اور شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 97 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا، جو 9,447 ارب سے بڑھ کر 9,544 ارب روپے پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اسٹاف لیول معاہدے کے بعد سرمایہ کار سرگرم ہیں. آئی تھنک کہ جو نمبرز آ رہے ہیں، جس طرح سے انفلیشن کنٹرول ہو رہی ہے، اس کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو فارن انویسٹر کا بھی انٹرسٹ آئے گا، لوکل انسٹیٹیوشن کا بھی جو ہے وہ انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے، اور پھر سرٹنلی ریٹیل انویسٹر بھی جو ہے کافی زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس سے والیوم ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ایکسچینج کے والیوم کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ شو کر رہا ہے کہ ایون آفٹر عید کی چھٹیوں کے بعد بھی یہ ریلی کنٹینیو رہے گی، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. اب ہم چاہیں گے کہ جو لوکل ہے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو وہ بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح فروری 2024 میں 23.06% سے کم ہو کر 20.68% ہو گئی اور سرمایہ کار شرح سود میں کمی کی توقع کر رہے ہیں. اشرف خان، سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اشفاق میموریل ای ٹون کلب نے 37واں کراچی جم خانہ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا. جاوید اقبال کی رپورٹ. کراچی جم خانہ گراؤنڈ پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اشفاق میموریل نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے. رمیز عزیز نے جارحانہ بیٹنگ کی اور 92 رنز بنائے. اماد عالم 34 اور غازی غوری نے 26 رنز اسکور کیے. زین انور اور یعقوب جان نے 2 وکٹیں حاصل کی. جواب میں سیمک گرینو کی ٹیم 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. محمد سہیل نے 56 رنز کی اننگز کھیلی. آف اسپنر عاشق نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی. ثاقب خان، محمد اسد نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. ماشاءاللہ سے تھرو آؤٹ دی ٹورنامنٹ لڑکے بہت اچھا کھیلے اور ہمارے لیے لاسٹ ایئر بھی ہم اس کے چیمپئن رہے، تو اس سال بھی ہماری یہی تھی کہ ہم نے اس سال بھی چیمپئن ہونا ہے اور
थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारे लड़के बहुत अच्छा खेले. डॉन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उसमें रमीज़ अजीज़ ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की. तो अनफॉर्चुनेट सैड है, थोड़ा सा मैच हार गए. फाइनल बैक टू बैक फाइनल्स पहुंचे, पिछले साल भी उस वक्त भी नहीं जीत पाए और आज भी, तो बड़ा ज़रा गटेड फील कर रहे हैं. सदर कराची जिमखाना और मेहमान खुसूसी अतहर अली खान ने टूर्नामेंट की विनर ट्रॉफी 7 लाख विंग बॉन्स अशफाक मेमोरियल क्लब के कप्तान रमीज अजीज को पेश किया, जबकि रनर अप ट्रॉफी और 3.5 लाख रुपए सेमिक्स गिरेनो के कप्तान शहजर मोहम्मद को दिए गए. टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और विकेट कीपर का अवार्ड बितरतीब गाजी गौरी, नादिर अली, साकिब खान और गुलाम अशरफ को दिया गया. मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद असद और मैन ऑफ द मैच फाइनल रमीज अजीज करार पाए. कैमरामैन रमीज अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21. जान है तो जहां है. सेहतमंद जिस्म से सेहतमंद दिमाग जन्म लेता है. आज दुनिया भर में आलमी यौम सेहत मनाया जा रहा है. तिबी माहिरीन ने पाकिस्तान में बढ़ते सेहत के मसाइल की वजह सफाई के नाक़िस निज़ाम को करार दिया. नमरा रियासत की रिपोर्ट. सेहतमंद इंसान सेहतमंद मुआशरे की अलामत. बीमारियों से आगाही और सेहत की अहमियत उजागर करने का दिन आलमी यौम सेहत. आलमी यौम सेहत 7 अप्रैल को मनाया जाता है. आलमी यौम सेहत इर्द गिर्द रहने वालों और माहौल को सेहतमंद रखने का पैगाम देता है. पाकिस्तान में सेहत के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह तिब्बी माहिरीन ने सफाई के नाक़िस इंतजाम को करार दिया. डॉक्टर शबाना नाज के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेतहाशा आबादी, गैर मयारी और गंदा पीने का पानी, जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, सीवरेज का नाक़िस सिस्टम ही सेहत के मसाइल का सबब है. जो सफाई का बहुत ज्यादा मसला है. पानी जो है वो तकरीबन जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो भी इतना फिल्टर वाटर तमाम पॉपुलेशन नहीं इस्तेमाल करती, सवाए पॉश एरियाज के जिनको पता है कि वो मतलब फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें. आम लोग फिल्टर वाटर नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से मैदे की बहुत सारी बीमारियां हैं, डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है. इसके अलावा सफाई के ना होने की वजह से डेंगू वायरस है, मलेरिया है और कई किस्म के वायरल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है. उसकी रीजन यही है कि सफाई का फुकदान है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. डॉक्टर शबाना ने माह रमज़ान में जन्म लेने वाले सेहत के मसाइल पर बात करते हुए इसकी वजह सहर व इफ्तार के दौरान खाने में बेहतियाती करने और अपने जिस्म को हाइड्रेट ना रखने को करार दिया. सबसे ज्यादा जो रमजान में जो कॉम्प्लिकेशन है वो डिहाइड्रेशन की है. उसकी वजह ये होती है कि हम एक तो ये करते हैं कि जैसी सहरी हुई 4-5 गिलास पानी झट झट पी लिया तो वो जाहिर है फौरी तौर पे हमें यूरिन आता है, वो पानी तो निकल जाता है. हमारी पानी की उतनी डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए हम उतना ले नहीं रहे. तो उसको लेने का तरीका ये है, जैसे आपने अफ्तार किया, अफ्तार से सहर के दौरान जो है वो आप थोड़ा पानी लेना शुरू कर दें. कम से कम 2 लीटर पानी जो है वो आपने इनटेक करना जरूरी होता है. माहिरीन ने खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए वर्जिश और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाने और सफाई का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया. कैमरामैन हसन इकबाल के साथ नमरा रियासत, सिटी 21. कराची से दरख्त कटे और कंक्रीट का जंगल फैला तो परिंदे इस शहर से रूठ गए. लेकिन इसकी एक और मामूली बज़ाहिर लेकिन अहम वजह एक ये भी है कि सिटी 21 के नुमाइंदे मीर केरियो ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है. वो वजह क्या है, आइए देखते हैं. का तर्ज तामीर बदला, परिंदों का हिजरत करना मुकद्दर ठहरा. वजह छोटी लेकिन बड़ी तब्दीली का पेश खेमा बन गई. पहले जमाने में घर बनाना हो या कोई और तामीर करनी हो, तर्ज तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि परिंदे इस जगह से मानूस हो जाएं. इस मकसद के लिए दौरान तामीर घर की छत समेत मुख्तलिफ मकामात पर प्याले बनाए जाते थे जिनमें मकीन परिंदों के लिए दाना पानी रखते थे. कराची के ओल्ड सिटी एरिया में आज भी ऐसी कदीम इमारतें नजर तो आ जाती हैं, लेकिन अब वो रिहाइश की बजाय कारोबारी मरकज बन चुके हैं जहां परिंदों को दाना पानी डालने वाला कोई नहीं. और यही वजह है कि वहाँ से अब चिड़िया की चहचहाहट या कोयल की कूक की बजाय सिर्फ मशीनों और गुजरने वाली गाड़ियों का शोर सुनाई देता है. तर्ज तामीर में हुआ ये कि हमने बुलंद दोबारा इमारतें बनाना शुरू कर दी, एयर कंडीशनर्स लगाना शुरू कर दिए और हमने ये ख्याल नहीं रखा कि हमारे साथ जो शहरी आबादी में जो परिंदे हमारे साथ जुड़े हैं वो उन पे क्या असर पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे अपनी नस्लों पर और हमारे अपने सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे. तो हमें ये बहुत देखना चाहिए इन चीज़ों को. वक्त के साथ साथ जहां और भी बहुत कुछ बदला, वहीं इंसानी रवैये में भी बड़ी तब्दीली आ गई. कराची में जदीद तर्ज तामीर ने परिंदों को इस शहर से मजीद दूर कर दिया. अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेन और कंक्रीट के जो इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा और बहुत उसको प्लेन रखा जा रहा है.
आप कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ जो है नहीं। आजकल वर्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अब जब हॉरिजॉन्टल लेयर पे हमारा काम हो रहा होता है तो उनमें ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी डिज़ाइन नज़र नहीं आता जो कि बर्ड्स के लिए प्लान किया हुआ हो कि उसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो मज़ीद उसमें जो है बेनिफिशरी हो, उसमें थोड़ा सा कम हमें नज़र आ रहा है। नायाब परिंदों का कराची से गायब हो जाना और चील, कौवे और जंगली कबूतरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा शहर के माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को धरम भरम कर चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।